चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं जी ट्रिगोनोमेट्री, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे वैल्यूज़ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और ये वैल्यूज़ जो हम लोग सीख रहे हैं वो 90 से आगे की बात कर रहे थे। तो वैल्यूज़ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन फ्रॉम, अभी बात कर रहे थे हम लोग 0 to 360 डिग्री, और इससे भी आगे मैंने आपको दिया था कुछ मान, है ना जी, 450 तक, 480 तक दिए थे, 480, कुछ लोग 480 तक भी निकाले हैं, तो अच्छी बात है। ये वाला टेबल काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, जो आप लोग बनाए भी हैं और लगभग लोग इसको सीख चुके हैं कि कैसे कैसे काम हो रहा है। एक मान यहाँ पर मिस हो रहा था, तो उसको हम ज़रा सा ऐड कर लेते हैं इसमें। चलिए, तो यहाँ पर था हमारा एंगल, यानी कि थीटा की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर है फंक्शन साइन कॉस 10। शुरुआत कहाँ से किया था हम लोगों ने? 0 डिग्री से। उसके बाद बोलिए तो 30 डिग्री, नेक्स्ट इज़ 45, उसके बाद बोलिए 60, नेक्स्ट इज़ 90, उसके बाद बोलिए 120, उसके बाद 130 ना करके 135 भी एक एंगल निकालेंगे, वो भी काफ़ी काम का है अपने, ठीक है, 135 वो भी अपने काम का है। उसके बाद 150, उसके बाद आ जाएगा 180, और उसके बाद 30 ऐड करते जाइए, 210, 240, 200 कितना हो जाएगा बोलो? 70, फिर 200, 300 हो जाएगा, 330 हो जाएगा, 360 हो जाएगा, 390 हो जाएगा, 420 हो जाएगा, 450 और 480 सफिशिएंट है। 450, 480 काफ़ी है, 450 तक रहने दीजिए, आगे भी चाहें तो लिख सकते हैं 480। हालांकि इससे आगे भी अभी हम एंगल हम लोग सीखेंगे, काफ़ी आगे इससे 1500, 1600 डिग्री सब निकालेंगे, पहले इतना देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आप लोग साइन का सारा मान निकाल चुके थे। साइन का मान अगर हम आपसे पूछेंगे, 0 पर होता है 0, 30 पर होता है 1/2, ये होता है 1/√2, और यहाँ कितना होता है बोलिए? √3/2, ये होता है 1। इतना मान तो 10 तक आपने पढ़ा हुआ है ना, ये आपको एकदम अच्छे से याद ही होना चाहिए। इससे आगे अगर आप देखे होंगे तो साइन 120 का मान होता है 1/√3/2, देखो तो निकाले थे इतना। 135 का मान अगर निकाले होंगे आप तो आया होगा 1/√2, है ना। 150 का मान आया होगा 1/2, और साइन 180 का मान कितना आया है बोलिए? 0 आया है, आया था 0, हाँ रिवर्स जाएगा। और साइन 210 का मान जब निकालिएगा तो कितना आएगा बोलो? माइनस में 1/2, और फिर होगा माइनस में √3/2, और फिर कितना आया था बताइए? माइनस में 1। उसके बाद कितना आएगा बोलिए? 300 डिग्री का मान प्लस में √3/2, माइनस में √3/2 आया होगा, फिर आया होगा माइनस में 1/2, और फिर आया होगा 0। और फिर इससे आगे बढ़िएगा तो आ जाएगा 1/2 √3/2, और आया होगा फिर 1, और फिर इससे आगे बढ़िएगा तो आ जाएगा आपका 1/2। देखो तो ये ठीक है। 480 का मान कितना आया? √3/2 आया है, सही बात है, हाँ √3/2 आएगा, सही है। चलिए, कॉस का निकाला था क्या आप लोगों ने मान? ये मान हम निकालना सिखा भी दिए थे लास्ट क्लास में, जो लोग एब्सेंट थे उसको भी कल हम बता दिए थे। जो बच्चा एब्सेंट था, जिसका छूटा हुआ था, उसका भी कवर हो गया। तो हम इसको थोड़ा फास्ट लिख रहे हैं, क्योंकि इसके आगे अब ये करेंगे काम, मेन काम अभी इसके आगे करना है हमको। देखिए, तो कॉस की बात करेंगे तो कॉस बताइए कितना होता है? 0 पर 1 होगा, √3/2 होगा, ये तो 10th वाला ही चीज़ है, 1/√2 होगा, 1/2 होगा, ये हो जाएगा 0। और इसी के साथ आगे बढ़िएगा ऐसे करके तो हो जाएगा माइनस में कितना बोलो? 1/2, माइनस में √3/2, ये हो जाएगा कितना? माइनस में 1/2, माइनस में 1/√2, 135 का मान, अब माइनस में √3/2, देखो 150 की जगह पर होगा वो चीज़, 35 ना लिखे हो, कोई बात नहीं है, अभी लिख लेते हैं हम लोग इसको। और 180 पर आ जाएगा -1, देखिए तो 210 पर मान बताइए कोई आदमी? माइनस में √3/2, यहाँ बोलो तो -1/2, नेक्स्ट बोलिए 0, यहाँ बोलिए
1/2 यहाँ बोलिए √3/2 फोर्थ क्वाड्रेंट में घुस गया ये, तो पॉजिटिव आने लगेगा सारा मान इसका। हाँ बोलिए। उसके बाद आ रहा है 1, उसके बाद बोलिए, निकालें हैं कोई आदमी? √3/2 बोलो, 1/2 बोलिए, 0 यहाँ बोलिए, माइनस में 1/2। चलो अब सुनिए, अगर इतना मान आपने निकाल लिया है ना, तो बाकी मान निकालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है वो कैलकुलेशन से। अब आप बाकी मान को हम लोग यहीं पर देखेंगे टेबल में, और दाएं बाएं ऊपर नीचे भाग वगैरह करेंगे और सारा लिखेंगे फटाफट, ठीक है। ये वाला जो है टेबल जो अभी हम बना रहे हैं, इसको आप लोग वाइट पेपर पर या A4 साइज़ पेपर पर अच्छे से इसको बना के अपने पास रखिएगा, इसका बहुत काम आने वाला। कुछ बात अभी और दिखाएंगे हम आपको, जो लोग बनाए हुए हैं उसमें लिख लीजिएगा अच्छे से। चलिए अगर हम 10 की बात करेंगे तो 10 होता है साइन बटे कॉस, तो बस इसको डिवाइड करो, 10 निकलता चला जाएगा। इसको इससे डिवाइड कीजिए 0/1 यानी कि 0, इसको इससे डिवाइड कीजिएगा तो 1/√3 हो जाएगा, इसको इससे डिवाइड किया तो 1 होगा, इसको इससे डिवाइड किया तो √3 होगा। अब 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा अनडिफाइंड, ठीक है। इसको इससे डिवाइड करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, माइनस में √3 बचेगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो माइनस में 1 बचेगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे कितना बचेगा बोलो? 2 से 2 कट जाएगा तो माइनस में √3, ठीक है। अच्छा ऊपर 1 भी तो बचेगा, सही बात है, माइनस में 1/√3। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो बोलिए अनडिफाइंड हो जाएगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे माइनस से माइनस कट जाएगा, है ना जी, तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 यहाँ बोलिए, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, √3। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो अनडिफाइंड, इसको डिवाइड करेंगे बोलिए, 2 से 2 कैंसिल, माइनस में √3। फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये भी होगा माइनस में 0, 1/0 ना जा रहा, और यहाँ पर गड़बड़ हो चुका है, यस यस यस, यहाँ 0 होगा। यहाँ बोलिए 2 से 2 कट जाएगा, माइनस में √3, 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर 1 और नीचे √3। यहाँ बोलिए 1/0 अनडिफाइंड, सही है। ओहो, ये होगा आपका 0 हो जाएगा। यहाँ बोलिए 2 से 2 कट के 1/√3, यहाँ 2 से 2 कट के √3, यहाँ पर 1/0 अनडिफाइंड। यहाँ पर बोलिए कितना हो जाएगा? माइनस में √3। देखो तो जल्दी से, सबका सही है यहाँ तक कोई ऑब्जेक्शन? चलिए अगर ये 3 ठो निकाल लिए हैं आप, तो 3 ठो बाकी सबको फटाफट उल्टा करेंगे और 3 ठो अपने आप आ जाएगा। 3 ठो के लिए ज़्यादा मेहनत हमको न करना पड़ेगा, 3 ठो के लिए बस अब रिवर्स मारना, उल्टा करना। चलिए उल्टा करते जाइए तो फटाफट बोलो जी, साइन का उल्टा क्या होता है बोलो? साइन का उल्टा कॉसेक। यहाँ पर आइए, तो ये हमारे पास कॉसेक वाला है। 0 का उल्टा 1/0 अनडिफाइंड। आगे बढ़िए 2, यहाँ बढ़िए √2, यहाँ बढ़ेंगे 2/√3। यहाँ बोलिए 1 का उल्टा 1, ये बोलो 2/√3, ये बोलो हो जाएगा √2, ये बोलो 2 हो जाएगा। 0 का उल्टा अनडिफाइंड, यहाँ बोलो -2, माइनस में 2/√3, यहाँ बोलिए -1, इसका उल्टा कीजिए, माइनस में 2/√3, इसका उल्टा कीजिए -2, इसका उल्टा करेंगे अनडिफाइंड, इसका उल्टा करेंगे 2/√3, 1 और 2/√3। बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट हमारे पास है कॉस का उल्टा सेक, तो सेक होगा 1 का उल्टा 1, 2/√3, यहाँ बोलो √2, यहाँ बोलो 2, ये हो जाएगा अनडिफाइंड उल्टा, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा माइनस में √2, ये हो जाएगा माइनस में 2/√3, -1 का उल्टा -1 ही होगा, -2/√3, यहाँ बोलिए -2, ये हो गया अनडिफाइंड, 2/√3, 1 का उल्टा 1, इसको उल्टाइए 2/√3, 2 अनडिफाइंड और -2। चलिए इसको जल्दी से पहले लिखिए तो, चलो प्रचार गाड़ी चली गई है, तो लास्ट करते हैं इसको। 10 का उल्टा कॉट हो जाएगा, कॉट अनडिफाइंड। हम जानबूझ के ये टेबल बना रहे हैं आपके सामने ताकि इसमें कोई आपको डाउट, कोई कन्फ्यूज़न न रहे। 1/√3, इसको उल्टा करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसको उल्टा करेंगे तो 1/√3, इसको उल्टा करेंगे तो -1, इसको उल्टा करेंगे -√3, उल्टा करेंगे तो अनडिफाइंड, उल्टा करेंगे तो √3, उल्टा करेंगे 1/√3, इसको उल्टा कीजिए 0, इसको उल्टा कीजिए माइनस में 1/√3,
1/√3 माइनस में, यहाँ हो जाएगा माइनस में √3, ये हो गया आपका अनडिफाइंड, ये हो गया आपका √3, ये हो गया 1/√3, ये हो गया आपका 0 और ये हो गया माइनस में 1/√3। अब सुनिए, जहाँ पर आपने ये लिखा ना 0 डिग्री, तो 0 डिग्री तो ठीक है, 2-3 ठो एंगल और आपको याद रखना रेडियन में। जैसे ये देखो 90 जहाँ पर लिखा हुआ वहाँ पर आप लिखेंगे π/2, 90 के बराबर में लिखिए π/2। चलो, जहाँ पर 180 लिखा हुआ वहाँ पर लिखिएगा 180 के जस्ट सामने ऐसे करके पाई लिखिएगा, पाई का मतलब 180 होता है ना। चलिए, जहाँ पर 270 लिखा है वहाँ पर आप लिखेंगे कितना, 3π/2, 270 डिग्री के पास लिखिए 3π/2, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो 360 डिग्री आप देख रहे हैं, 360 डिग्री आपके पास जगह होगा वहाँ पर लिखिए 2π, रेडियन में भी आपको जानना है। और यहाँ जो 450 डिग्री है यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कितना, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 450 के सामने लिखेंगे 5π/2, 9 बचे 45 है ना जी, 5π/2 इतना लिखिए। तो जल्दी से अपने कॉपी पर जहाँ जहाँ पर जो एंगल लिखे हुए हैं वहाँ पर जल्दी से ये सब रेडियन में लिखिए। एक ठो और चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं, 45 का मतलब कितना होता है बोलिए, π/4। ये सब आप लोग जानते भी हैं, रेडियन में चेंज करना, डिग्री में चेंज करना बहुत ज़्यादा नया नहीं है। तो 45 जहाँ पर है वहाँ पर π/4 डालिए, क्योंकि ये वाला एंगल हमारा π/4, π/2, 3π/2 ये सब ज़्यादा दिखेगा आपको सवाल के अंदर। आपको 2 ठो मान निकालना अच्छे से आना चाहिए, एक ठो साइन का और दूसरा कॉस का। साइन और कॉस अगर आपको आ गया तो 10 अपने आप समझिए आपको आ गया। ये साइन वाला पूरा मान याद होना चाहिए आपको अच्छे से, और अगर याद नहीं है तो निकालना आपको तुरंत आना चाहिए कि खट से हम निकाल देंगे सर, 1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा निकालने में। साइन और कॉस, और साइन और कॉस अगर आप सीख गए तो 10 अपने आप सीख जाइएगा, है ना। 10 भी निकल जाएगा आपसे। आपको याद करना फॉर्मूला, है ना, फार्मूला का सारा खेल है। इम्पॉर्टेंट मान कहाँ पर है, देखो साइन 180 पर 0 होता है, साइन 360 पर 0 होता है, कॉस 90 पर 0 होता है, और कॉस देखो 180 पर -1 होता है। ये सब इंपॉर्टेंट मान है जो हम घेर रहे हैं। और कॉस 270 पर फिर से 0 हो जाता है। 0 और 1 इंपॉर्टेंट मान होता है, जहाँ पर 1 आ रहा है, जहाँ पर 0 आ रहा है। इसको हम धीरे धीरे आगे भी एनालिसिस करेंगे, इसलिए हम जानबूझ के इसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि कहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है अपने लिए। लिख लिया इसको, टेबल बना हुआ है सबके पास, सबके पास बना हुआ है। तुमने बनाया टेबल अभी तक? कहीं नहीं बनाए, घर पर जाके अच्छे से बनाओगे, ठीक है। रिकॉर्ड हो ही रहा है, घर पर जाके एकदम अच्छे से बनाइएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। थोड़ा सा ज़रा सा आप लोग क्वाड्रेंट फार्मूला एक बार रिकॉल कीजिए, तो दोहराइए, उसके बाद सवाल दिखाते हैं जल्दी। टाइम है, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हम कुछ लिख रहे हैं, साइन 90 डिग्री अब प्लस थीटा। हम किसी से कुछ भी पूछ सकते हैं। ये 1 नंबर हुआ। 2 नंबर कॉस 2π माइनस थीटा। तीसरा हमारे पास है साइन 3π/2 माइनस थीटा बराबर क्या होगा। चौथा है हमारे पास 10 180 डिग्री अब प्लस थीटा। 5 में लिखा हुआ है कॉट 3π/2 अब प्लस थीटा। 6 नंबर में लिखा हुआ है सेक 180 डिग्री माइनस थीटा। 7 नंबर में लिखा हुआ है साइन 360 डिग्री अब प्लस थीटा। 8 नंबर में लिखा हुआ हमारे पास कॉस 90 डिग्री अब प्लस थीटा। 10 नंबर में लिखा हुआ है सेक π/2 अब प्लस थीटा। 11 नंबर किसी से हम कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। कौन सा किस पर पड़ेगा किसी को नहीं पता है, ठीक है। तो कुछ भी पूछ सकते हैं, आपको रूल पकड़ना है कि इस घर में कौन रहता है, कहाँ पर चेंज होता है, कहाँ पर चेंज नहीं होता है। और जब भी हम 2π लिखेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ 360 डिग्री। 3π/2 लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या 270 डिग्री। तो आप अंडरस्टूड है। हम कहीं पर π/2 लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ 90 डिग्री। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं कि π/2 का मतलब क्या होता है 90 डिग्री, है ना। ये सब आपको आइडिया होना चाहिए, पिछले क्लास में लोग पढ़े हैं इसको। चलिए यहाँ पर मैंने लिखा है कॉट 180 डिग्री अब प्लस थीटा।
12 नंबर में लिखा हुआ है कॉसेक 270 डिग्री और माइनस थीटा। चलिए देख लिया आप लोगों ने, देख लिया, सबको याद हो गया अच्छे से। अभी शुरू करेंगे, एक एक आदमी से पूछेंगे एक एक चीज़। देख लीजिए एक बार, रूल देख लो जी, सारा रूल देखो। किस घर में कौन है वो देखिए, कहाँ पर पॉजिटिव होता है, कहाँ पर नेगेटिव वो देखिए। देखो यहाँ पर हम लिख भी देते हैं ताकि आप यहाँ से भी देख पाएँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये 0 है, ये 90 है, ये कितना होता है बोलो 180, ये होता है 270 और ये होता है 360। और 90 ही को बोलते हैं पाई/2, 180 को बोलते हैं पाई, क्या बोलते हैं इसको बोलो पाई, और इसको बोलते हैं 3 पाई/2, 270 को 270, और ये हो गया 360 को बोलते हैं 2 पाई। ठीक है, ये सब चीज़ें। पाई/2 का मतलब 90 डिग्री, पाई का मतलब 180 डिग्री, $360 का मतलब 2 पाई। हो गया याद अच्छे से हो गया है। चलो सबसे पहले बोलो फैज़, इसका जवाब। इत्मीनान से सोच के एक बार में सही जवाब देना है, टाइम लो लेकिन सोच के एक बार में सही जवाब आना चाहिए। माइनस, इसका कहना है यहाँ पर होगा माइनस में कॉस थीटा। अच्छा यहाँ पर कहाँ पर फंक्शन सब लिख दें, याद नहीं है, साइन कॉसेक, और यहाँ बोलो टेन और कॉट, यहाँ बोलो कॉस और सेक, ये सब तो याद होना चाहिए आपको। दूसरा क्लास चल रहा है। बोलिए क्या बोले तुम। यहाँ पर ये कह रहा है यहाँ पर होगा माइनस कॉस थीटा। बोलो जी शब्बीर, क्या ये सही बोला है? वो वाला देखिए 3 नंबर, ये जो बोला है माइनस कॉस थीटा, क्या ये सही बोला है? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? बोलो सिमरन, क्या सही है? सही है, वेरी गुड, सही है। तो बताओ सिमरन, बताओ इसका मान जल्दी से। माइनस साइन थीटा इसने कहा है, सिमरन बोल रही है यहाँ पर माइनस साइन थीटा। बोलो जी क्या ये सही है? प्लस साइन थीटा क्यों होगा बोलो तो, क्यों होगा प्लस साइन थीटा? 360 में कुछ जोड़ रहे हैं ना, 360 में कुछ जोड़ते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट फंक्शन चेंज नहीं करेगा चूँकि 360 डिग्री है, और प्लस का प्लस ही रह जाएगा, साइन का साइन ही रह जाएगा। चलो जी इसी के साथ बोल दीजिए, बोलो राशिद, कॉट 180 डिग्री प्लस थीटा, सोच समझ के बोलोगे। उसको बोलने दो, कॉपी बंद करो अपनी, सब लोग कॉपी बंद कर दो, जल्दी कॉपी बंद करो, अभी सोच के बोलना है। हाँ कितना होगा? आपका कहना है कि सर यहाँ पर होगा कॉट थीटा, कारण बताइए तो क्यों होगा ऐसा? सेकेंड क्वाड्रेंट है ये, 180 में कुछ जोड़ रहे हैं, 180 में कुछ जोड़ेंगे तो नीचे ना जाएंगे, 180 में जोड़ेंगे तो इधर ना आएंगे, 180 में कम करते हैं तब ना सेकंड होता है, थर्ड आता है ना। और थर्ड किसका घर है बोलो? 10 और कॉट का, और 180 में फंक्शन चेंज नहीं करता है, कॉट का कॉट ही रह जाएगा, एकदम सही बोला है। और अपने ही घर में जा रहा है तो ओके है, पॉजिटिव ही रहेगा। वेरी गुड, चलो बोलो जी सलाह। हाँ ये वाला ना याद है, याद होना चाहिए, तुम बोलो फैज़। -10 थीटा, वेरी गुड, ठीक बोलियो। तो 3 पाई/2 का मतलब कितना? 270, और 270 का फंक्शन होता है चेंज, तो कॉट किस में बदल जाएगा बोलो? 10 थीटा में। अब ज़रा देखिए 270 में कुछ जोड़ रहे हैं, चौथा क्वाड्रेंट किसका घर है? कॉस और सेक का, तो -10 थीटा बोली थी। हाँ तो एकदम सही बोलियो, वेरी गुड। चलो फैज़, किससे पूछ रहे थे? फैज़ से पूछ रहे थे। तुमको इतना टाइम क्या लगा बोलने में जी लड़का? जल्दी बोलो तुम, अब तुम बोलो, तुम्हारे लिए वाला है। सबसे पहले यहाँ पकड़िए, माइनस कॉस, फंक्शन चेंज करेगा, 180 है, क्या बोलो? माइनस सेक थीटा, अरे सेक का सेक ही रह जाएगा, 180 में कुछ घटा रहे हैं। सेकंड क्वाड्रेंट साइन कॉस का घर है, लग गया नेगेटिव साइन, बस इतना सा दिमाग लगाना और कुछ नहीं। चलो जी तुम बोलो जल्दी, कॉपी बंद करो पहले।
अभी सोच के बताना है। वहाँ डायग्राम बनाओ, उधर देखो इधर देखो, जल्दी बोलो 2 नंबर। कॉस थीटा, इसका कहना है सर होगा कॉस थीटा। रहमत बताओ क्या ये सही है? रेहान सही है। चलो तुम बोलो ऋषभ, क्या ये सही है? सोच के बोलो, दूसरा आदमी जो बोल रहा है उस पर भरोसा नहीं करना है, आपको दिमाग लगाना है। क्या ये सही है? बोलो जी। 2 पाई का मतलब कितना होता है बोलिए? 2 पाई का मतलब 360 डिग्री। 360 पर फंक्शन चेंज नहीं करता, मतलब ये सही है, कॉस का कॉसे रहेगा। 360 में कुछ घटा रहे हैं, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट होता ही है कॉस का घर और सेक का घर, तो सही तो है। इसका मतलब ये ठीक बोला, कॉस थीटा एकदम सही है। चलो बोलो सलाह, बोलो तो इसको। बोलने दो इसको, रुक जाओ। tan थीटा हो जाएगा, कन्फर्म कन्फर्म। 180 पर फंक्शन नो चेंज, तो tan थीटा से क्या रह जाएगा बोलो? tan थीटा ही रह जाएगा। चिन्ह देखिए, 180 में कुछ जोड़ रहे हैं, तो 180 में कुछ जोड़ेंगे तो किस घर में घुस गए? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट तो इसका अपना घर है, ये है, तो इसका मतलब ओके ओके है। चलो जी तुम बोलो कितना होगा? ऋषभ जल्दी बोलो, जल्दी, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, जल्दी बोलो। सबसे पहले यहाँ देखिए 90 पर फंक्शन चेंज, क्या बोले? माइनस कॉस थीटा, वेरी गुड। क्या ये माइनस कॉस थीटा ठीक बोला है? ये इसका कहना है माइनस कॉस थीटा। क्यों गलत होगा बोलो तो? 180 में कुछ जोड़ रहे हैं ना, कौन जा रहा है? यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए, वो जो आ रहा है उसको नहीं देखना, यहाँ से देखना। साइन जा रहा है किसके घर में? दूसरे क्वाड्रेंट में, तो साइन का तो अपना घर है, ये है, कोई दिक्कत नहीं है ना जी। चलो बोलो इधर से रेहान, तुम बोलो जल्दी जल्दी जल्दी। सोचना है खाली। 270 पर बोलो फंक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा? बोलो रेहान, 270 पर फंक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा? 270 पर फंक्शन चेंज होता है, तो हाँ बोलने में ना बोलने में इतना टाइम क्या है लग रहा? हाँ ना बोलने में, हाँ इतना देर में बोला हाँ। तो कॉसेक किस में बदलेगा बोलो? कॉसेक बदल के कहाँ जाएगा? सुन के बोल रहे, तुम बोल रहे हो उसको, उसकी बात ना सुनो, अपना बताओ। कॉसेक किस में बदलेगा ना, बताए थे 90 पर 270 फंक्शन चेंज कर जाता है, साइन बदलता है कॉस में, कॉस बदलता है साइन में, टेन बदलता है कॉट में, और कॉट बदलता है, और कॉसेक बदलता है सेक में। कॉसेक किस में बदलेगा बोलो? सेक में। किस में बदलेगा? आप बताओ कौन सा घर है, तुम ही बोलोगे कि कौन सा घर है, किसका घर है? जल्दी बोलो जल्दी, कौन सा घर है? 270 माइनस थीटा, जल्दी बोलिए। 270 में कुछ घटा रहे हैं, 270 कहाँ पर है? यहाँ पर है सर 270। 270 में कुछ घटाएंगे तो इधर जाएंगे इधर जाएंगे, बोलो लेफ़्ट या राइट? हाँ रेहान को बोलने दो, लेफ़्ट इधर आएंगे तो इधर किसका घर है? ये आदमी, इस घर में कौन रहता है? टेन और कॉट, कौन जा रहा है? कॉसेक, तो लग जाएगा इसके साथ माइनस का साइन। इतना टाइम ना लगना चाहिए, तो एकदम बच्चा की तरह बताना पड़ेगा तब। चलो ऋषभ बताओ, ऋषभ बताओ फिर से एक बार। π/2 का मतलब कितना बोलिए? डिग्री में बोलिए। π/2 का मतलब कितना? 90 डिग्री। तो बोलो सेक 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा? बोलने दो उसको। हाँ सेक 90 डिग्री प्लस थीटा। पहले बताओ यहाँ पर एंगल क्या लिखा है, यहाँ फंक्शन क्या लिखाएगा? फंक्शन पहले बताओ। माइनस कॉसेक थीटा, वेरी गुड, माइनस कॉसेक थीटा। सिमरन बताओ क्या ठीक बोला ये? सही है। चलो सिमरन बता दो तुम जल्दी से इसके जवाब 1 मिनट में। वेरी गुड, माइनस साइन। चलिए लगभग आप लोगों को याद हो चुका है ये चीज़, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब हम सीधा स्टार्ट करते हैं सवाल। आपका सवाल स्टार्ट करवाते हैं ताकि आप घर पर कुछ बनाइएगा। निकालिए तो किताब निकालिए। इसको लिखे ना थे आप लोग? और ऊपर में क्या लिखे थे हम, याद है किसी को? बताओ तो यहाँ पर क्या लिखे थे जी? साइन 90 डिग्री प्लस थीटा लिखे थे, हमको जो याद आ रहा है, कॉस थीटा। हाँ कहाँ से देख लें? वहाँ पीछे करेंगे तो रोकना ना पड़ेगा इसको। 9 नंबर में क्या लिखे थे बोलो? क्या था यहाँ पर? 7 था। 7 में क्या लिखे थे बोलो तो?
साइन था, साइन 360 या प्लस थीटा था। हाँ सही बात है, सिमरन से ही पूछे थे ये वाला बात, तो कॉस थीटा आया था। चलिए जल्दी से अपने कॉपी पर लिखे दो 12 लिखे, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा आपका, तब सवाल स्टार्ट करवाते हैं। सॉरी साइन थीटा ही होगा, है ना जी। हेडलाइन में हमारे पास था, लिखो ना क्वाड्रेंट फार्मूला लिख दो खाली। ऊपर तो हेडलाइन उसका लिखे थे हम, जो ब्लू वाला मिटा दिए हम, टेबल बनाए थे जो क्वाड्रेंट फार्मूला। रिवीजन भी लिख सकते हैं, ये आपका एक तरह से रिवीजन हो गया। आप जो सवाल दिखाएंगे ना आपको, देखो कितना मज़ा आएगा बनाने में। देखिए जल्दी से सारा चलिए सवाल लिखिए, तो जल्दी से सवाल लिखिए। सवाल लिखिए, इफ़ पहला क्वेश्चन देखो एकदम शानदार क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपको खाली मिलेगा। इफ़ सेक थीटा बराबर -13/12 एंड देखो एक बात यहाँ पर लिख दिया, थीटा जो है, थीटा लाइज मतलब क्या, थीटा जो मौजूद है आता है, थीटा लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। देखो साफ साफ कह दिया, सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब किसका घर, साइन और कॉसेक का, है ना जी। इस घर में जा रहा है थीटा, ठीक है, तो इसका मतलब साइन कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या हो जाएगा निगेटिव। तो आपसे कह रहा फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ऑल अदर, हाँ सब में यही रहेगा, इसलिए हम सवाल लिख दे रहे हैं, ऑल अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बन जाएगा। एक तो सवाल देख लो, उसके बाद बनाइएगा। पहले तरीका सीख लीजिए कैसे कैसे बनता है सवाल, उसके बाद तुरंत दे रहे हैं हम आपको बनाने के लिए, उस पर लगाएंगे। देखो ना उससे भी एक आसान तरीका है, अभी बताते हैं। वही कह रहे हैं, पहले एक सवाल देख लीजिए, उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे। 2 सवाल हम आपको दिखा देते हैं, 2 तरह का, फिर देंगे आपको बनाने के लिए। सवाल सबका हो गया लिखा हुआ। h/b का अब हिसाब किताब नहीं लगाएंगे यहाँ पर हम लोग, 10th वाला काम यूज़ करेंगे, डायरेक्ट आइडेंटिटी का बताते हैं। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, अब यूज़ करेंगे डायरेक्ट आइडेंटिटी, वही वाला साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा 1, वही सब आइडेंटिटी यूज़ करके सारा मान आपको निकालना है। देखिए हमारे पास दिया गया क्या है, चूँकि सेक थीटा बराबर -13 अपॉन कितना है बोलो 12, सॉल्यूशन में लिखेंगे। एंड एक बात बोल दिया है, जो थीटा है वो लाइज करता है किस क्वाड्रेंट में बोलिए, सेकेंड क्वाड्रेंट में। इस बात को भी मेंशन कर देंगे साथ साथ। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है बोलो, साइन थीटा और उसका जस्ट कॉसेक थीटा, ये दोनों क्या होगा बोलो पॉजिटिव। ये दोनों क्या होगा बोलिए पॉजिटिव, बाकी सब होने वाला है नेगेटिव। इतनी सी बात लिख के स्टॉप करेंगे राइटिंग को। साइन थीटा और कॉसेक थीटा जो भी निकलेगा पॉजिटिव लगाएंगे, बाकी सबके साथ क्या लगाएंगे नेगेटिव लगाएंगे। सुनिए, सेक थीटा आपको दिया गया है, थीटा कह रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में है, साइन और कॉसेक हो जाएगा पॉजिटिव, तो बचा हुआ जितना भी है सब निकालना। तो सेक आपको पता है तो कॉस निकालना होगा, साइन निकालना होगा, टेन निकालना होगा, कॉट निकालना होगा, कॉसेक निकालना, इतना 5 आपको निकालना है। तो सबसे पहली बात यह है, चूँकि सेक दिया गया है इसलिए कॉस थीटा ना निकाल सकते हैं आप। हम लोग जानते हैं सर कॉस थीटा बराबर होता है 1 बोलो सेक थीटा, टेंशन में पढ़े हैं आप लोग ना। तो 1 सेक थीटा का मतलब कितना, 1 बोलो सेक का मतलब -13/12, पलट जाएगा तो -12/13। देखो तो क्या इस घर में कॉस निगेटिव होना चाहिए, यस सर, साइन और कॉसेक होगा पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव है, इसका मतलब ये ठीक है। कॉस निकल गया, अच्छा कॉस निकल गया तो आप खट से क्या निकाल सकते हैं बोलिए, साइन। हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर बोलो √1 में कॉस स्क्वायर थीटा ना होता है, बोलो हाँ स्क्वायर हटेगा, सही बात है। साइन थीटा बराबर इतना होगा तो रूट अंडर कितना होगा बोलो 1 में कॉस स्क्वायर थीटा, बोलो कॉस का मान सर -12/13 का होल स्क्वायर, बाहर निकल के देखिए क्या हो जाएगा 1 में 12 का स्क्वायर 144 और माइनस स्क्वायर होके प्लस हो जाएगा, और 13 का स्क्वायर 169, बोलो जी कितना हो गया 169 सर आ गया यहाँ 144, एलसीएम तो जानते हैं ना आप लोग 169, बोलो घटा के कितना आया यहाँ पर
169 में 44 घटाएंगे 144 तो आएगा 25। अब 25/169, बोलो 25 से 5 बाहर, 169 से 13 बाहर। अब ये हो गया साइन थीटा। हालांकि जब रूट से बाहर निकलता है ना प्लस माइनस दोनों आता है, लेकिन हमको यहाँ पर प्लस चाहिए, सेकंड क्वाड्रेंट है, साइन पॉजिटिव होना ही चाहिए, तो हम प्लस वाला लेके चलेंगे, माइनस वाले का कोई काम ही नहीं है। बात समझ में आई? अब देखो साइन पता चल गया, कॉस पता चल गया, तो आप 10 निकाल सकते हैं खट से। बोलो 10 थीटा। कॉसेक निकाल सकते हैं? हाँ चलो कॉसेक ही निकाल लो पहले। बोलिए कॉसेक थीटा बराबर कितना होगा? कॉसेक थीटा बराबर होगा 1/sin थीटा। बोलिए 1/sin थीटा का मतलब कितना? साइन थीटा निकाल चुके हैं, 5/13 लिख दिया, 5/13 उल्टा हो गया तो 13/5 हो गया, ये निकल गया कॉसेक थीटा। सुनिएगा ज़रा ध्यान से। अब नंबर 4 में आइए, कॉसेक निकल गया, 10 निकाल दीजिए। 10 कैसे निकलता है जी? तो सर tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, बस हो गया। और दोनों मान आपको पता है, बोलो साइन थीटा का मान, साइन थीटा का मान सर 5/13 लिख दिया, 5/13 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा का मान। बोलिए कॉस थीटा का मान यहाँ निकालें, -12/13 तो यहाँ लिख दिया -12/13। बस ये तरीके से खाली लिख के दिखा देना उसको, 5/13 और मल्टीप्लाई में 13/12 निगेटिव साइन के साथ, 13 से 13 कैंसिल, तो जवाब में कितना गया? बोलो माइनस में 5/12। क्या ये ठीक है? चिन्ह ज़रा देखो, क्या 10 निगेटिव होना चाहिए यहाँ पर? सेकंड क्वाड्रेंट है तो 10 बिल्कुल निगेटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक क्या होगा? बोलो पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव होगा, तो यानी कि सही निकला ये। tan थीटा बराबर कितना निकल गया? बोलो माइनस में 5/12। और 10 निकल गया तो बच्चा वाला काम है कॉट निकालना, है ना जी। 5 नंबर में क्या बोलेंगे? कॉट थीटा बराबर होगा 1/tan थीटा। बोलिए 1/tan थीटा। tan थीटा का मान बोलिए -5/12, उल्टा कर दीजिए तो -12 कितना हो जाएगा? 5। तो 10 निगेटिव है तो कॉट भी निगेटिव होगा। ये सब कुछ निकल चुका है, तो बचा हुआ जितना 5 था हम लोग सबको निकाल चुके हैं। बात समझ में आई? बोलो जी अजहान, कुछ पकड़ में आ रहा है? एक बार पुराना वीडियो देख लोगे, ठीक है। जो क्लास बंद की थी जिस दिन, उसके पहले लास्ट दिन जो क्लास के तो थे, उस दिन लास्ट क्लास में थे तुम, तब तो तुमको समझ में आएगा। पिछला खाली जो 2 क्लास हुआ उसको देख लोगे। कल तो ऐसे ही बताया था, एक ही क्लास मान के चलो मेन हुआ है, एक क्लास जो हुआ है लास्ट में उसको देख लीजिएगा, जिसमें हम लोग 60 फार्मूला सीखे थे। उसी 60 फार्मूला पर सारा कंसेप्ट चल रहा है। ये जैसे लिखो तो सेक दिया था, बता दिया था कि थीटा स्क्वायर में लाइज कर रहा है, तो थीटा अगर सेकंड में है तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा, तो सबको निकालते चले गए। साइन और कॉसेक जो निकला है देखो अपने आप पॉजिटिव निकल गया, बाकी सब अपने आप निगेटिव निकल गया। कभी कभी जो है ना आपको लिख देगा कि थीटा का मान यहाँ से लेकर यहाँ तक, लिखेगा ना कि थीटा इस क्वाड्रेंट में है, आपको पहचानना होगा। अगर हम कह देंगे बोलो तो थीटा का मान 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है, तो किस क्वाड्रेंट में हुआ? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो या तो बोल देगा सेकंड क्वाड्रेंट, या तो बोलेगा थीटा का मान 90 से बड़ा है और 270 से छोटा या 180 से छोटा, ऐसे करके कुछ कंडीशन लिखा रहेगा सवाल में। जैसे ना 90 से बड़ा और 180 से छोटा बोलेगा, या बोलेगा 180 से बड़ा है 270 से छोटा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट का कंडीशन बन जाएगा। या बोलेगा 270 से बड़ा है और 2 पाई से छोटा है, यानी कि 360 से छोटा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट कंडीशन बनेगा। यही चारों घूम फिर के आपका आता रहेगा। पहले इसको लिखिए, फिर अगला सवाल दिखाते हैं। देखो तो इस सवाल को, फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो सेम ही रहेगा, खाली यहाँ पे चेंज किया है। देखो लिखने का तरीका बदला है, कितने लोग इसको देख के पकड़ लिए? देखिए तो इफ़ साइन थीटा बराबर -4/5, ठीक है, एंड जो कह रहा है थीटा है वो पाई से बड़ा है और 3π/2 से छोटा है, तो आपको आइडिया लग गया कि इस क्वाड्रेंट में है। पाई से बड़ा का मतलब कौन? 180 से बड़ा, और 3π/2 से छोटा का मतलब कितना? 270 से छोटा, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट का कंडीशन बन रहा है साफ साफ। चलिए तो आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। सब कुछ वैसा ही है, बन जाएगा बनाओ तो, जिससे बन जाएगा ज़रा ट्राई कीजिएगा, तो न बनेगा तभी हम बताएंगे। कह रहा है साइन थीटा का मान -4/5 है, एंड जो थीटा है वो ग्रेटर देन पाई है एंड लेस देन 3π/2 है, यानी कि 180 से बड़ा है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ऐसे भी लिख सकते हैं कि थीटा का मान 180 से बड़ा है और 270 से छोटा है। तो बोल दो 180 270 कहाँ पर होता है? देखो यहाँ पर होता है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री या 360 डिग्री। तो 180 से बड़ा 270 से छोटा, मैंने थर्ड क्वाड्रेंट का कंडीशन बन रहा है। तीसरा क्वाड्रेंट में कौन होता है पॉजिटिव? बोलिए tan और cot, मतलब पूरा जो कैलकुलेशन करेंगे उसमें tan और cot को पॉजिटिव रखेंगे, बाकी सबको नेगेटिव रखेंगे। बस
इतना सा आपको खाली ध्यान रखना है। जिस क्वाड्रेंट में है उस क्वाड्रेंट में देख लीजिए कौन प्लस होता है कौन माइनस होता है, उसी हिसाब से सारा प्रोसेस कर दीजिए। चलिए यहाँ ध्यान दिया जाए, देखो कौन से किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव, उस दिन तो थे तुम क्लास में, है ना, उस दिन तुम थे ही, तो ये क्लास तुमको समझ में आएगा। सुनिए दिया गया क्या है ज़रा ये बताइए, तो दिया गया हमारे पास साइन थीटा, ये ना गिवन है -4/5, ये हमारे पास दिया गया है। एंड एक बात बोल दिया है आपको कि जो थीटा है वो पाई से बड़ा है और बोलो 3π/2 से छोटा है। इसका मतलब ये हुआ कि थीटा जो लाइज कर रहा है, थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। इतना सा बात लिख दीजिएगा। और जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है वहाँ पर टेन और कॉट क्या होता है बोलो, पॉजिटिव। अपना घर है इसका, तो यहाँ पर हम बोलेंगे जो टेन थीटा होगा सर और जो कॉट थीटा होगा वो होगा पॉजिटिव, और बाकी सब क्या होगा बोलो, नेगेटिव। तो बस इन दोनों को पॉजिटिव बना के चलना, बाकी सब नेगेटिव अपने आप बना लेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत कीजिए। तो चूँकि हमारे पास साइन थीटा बराबर दिया है -4/5, तो एक नंबर से स्टार्ट कीजिए कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना होगा, √1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। जो आपको पहले मन करे आप पहले निकाल सकते हो, तो नहीं कि पहले साइन कॉस निकालेंगे, आप कॉसेक भी पहले निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया -4/5, इसका हो गया बोलो होल स्क्वायर, बोलो तो कितना हो गया ये 1 माइनस का स्क्वायर प्लस 16/25, इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 25 - 16/25, तो बोलो तो कितना हो गया, ऊपर हो गया 9 और नीचे हो गया 25, बाहर निकल के हो गया 3 और बाहर निकल के हो गया नीचे से 5। अब बताइए वो जो कॉस थीटा आया है 3/5 का, ये सही है बोलो जी, नहीं। बोलो चूँकि थर्ड क्वाड्रेंट में है तो कॉस कैसा होना चाहिए बोलिए, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होना चाहिए। तो फाइनली जब जवाब यहाँ पर देंगे हम लोग कि कॉस थीटा बराबर बोलेंगे -3/5। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए नंबर 2 पर। कॉसेक ही निकाल लो, चलो कॉसेक थीटा बोल दीजिए, तो कॉसेक होगा साइन का जस्ट उल्टा 1/sin, तो 1/sin थीटा। बोलिए 1/sin का मतलब कौन, ये -4/5 पलट दीजिए तो 5/4 हो जाएगा, निकल गया हमारा कॉसेक थीटा। ठीक है, चलिए कॉसेक निकल गया, तो आप चाहे तो सेक भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आप कॉस निकाले हुए हैं, है ना, सेक निकाल लो। चलो ये है नंबर 2, ये है नंबर 2, ये है नंबर 1, ऐसे लिखते हैं 1 2 3 करके। चलिए नंबर 3 में क्या निकालना है बोलिए, आपकी मर्ज़ी, कुछ भी आप पहले निकाल सकते हैं, सेक निकाल लो। चलो सेक थीटा बराबर कितना होगा, 1/cos थीटा। बोलो cos थीटा का मान कितना है, cos थीटा का मान अभी निकाले हम लोग -3/5, तो पलट दो -5/3 हो जाएगा, दिस इज सेक थीटा, सेक थीटा। चलो आगे बढ़ जाइए अब टेन थीटा पर, तो टेन थीटा होगा साइन थीटा/cos थीटा। बोलिए साइन थीटा का मान कितना है, साइन थीटा का मान सवाले में दिया गया है आपको -4/5। चलिए कॉस थीटा का मान बोलिए, यहाँ निकाला हम लोगों ने -3/5, पलट दीजिए काट दीजिए, बोलो ये हो गया -4/5 और मल्टीप्लाई में 5/3 और ये भी होगा माइनस में, तो 5 से 5 कैंसिल, माइनस से माइनस प्लस हो गया, तो 4/ कितना हो गया बोलो 3, ये हो गया टेन थीटा। टेन थीटा पॉजिटिव आना चाहिए क्या इस क्वाड्रेंट में, तो हाँ सर 10 पॉजिटिव होना भी चाहिए, तो हो चुका है। नंबर 5 आ जाइए, इसका नाम है कॉट थीटा। बोलो कॉट थीटा कितना होगा, तो 10 का उल्टा होता है कॉट, पलट दें इसी को 3/4, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलिए लिखा जाए इसको, इस टाइप का सवाल बना लीजिएगा। बोलो इस टाइप के सवाल में कोई प्रॉब्लम कोई ऑब्जेक्शन नहीं ना होगा, एक तो सवाल दे रहे हैं ज़रा सा ट्राई कीजिएगा। ठीक है जल्दी से लिखिए। तो सवाल मिटाएं ऊपर, चलिए सवाल मिटा रहे हैं, एक सवाल अभी हम दे रहे हैं, ज़रा सा इसको बनाइए। तो इसको बना लिए तो समझिए आप लोग समझ चुके हैं सब अच्छे से। लिखिए इफ़, क्वेश्चन नंबर 3 है ना ये 3, इफ़ कॉस थीटा बराबर, इस बार कॉस थीटा दिया है माइनस में √3/2, ठीक है। एंड एक बात बोल दिया आपको, ये जो थीटा है वो लाइज करता है इन थर्ड क्वाड्रेंट, इन क्वाड्रेंट थर्ड, साफ साफ लिख दिया क्वाड्रेंट थर्ड, तीसरे क्वाड्रेंट में है। तो कह रहा वही कहानी, फाइंड ऑल वैल्यूज़ ऑफ अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, फाइंड ऑल वैल्यूज़ ऑफ अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन।
ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, मैंने टी फंक्शन मैंने लिख दिया शॉर्टकट में। चल स्टार्ट कीजिए तो बनाना, देखते हैं कौन बना पा रहे हैं। देखो या तो लिख देगा थर्ड क्वाड्रेंट में है, या तो लिखेगा थीटा का मान पाई से बड़ा है 3π/2 से छोटा है। ऐसा भी कंडीशन लिखा जा सकता है, तो इसे घबराइएगा नहीं, ऐसे भी दे सकता है वैसे भी दे, डायरेक्ट बता भी सकता है आपको इस क्वाड्रेंट में है, और लिख भी सकता है कि यहाँ से यहाँ तक लाई कर रहा है। स्टार्ट कीजिए तो। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन होता है पॉजिटिव, टेन और कॉट, वही कंडीशन भी बन रहा है जैसा भी जस्ट किए हैं, बस बदल दिया यहाँ पर मान, साइन की जगह पर कॉस दे दिया। स्टार्ट करो तो बनाना, आंसर निकालिए तो इसका। मेन टॉपिक पर अब हम लोग आ चुके हैं जी। कल से हम आपको सिखाएंगे पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, और साइन का आवर्त कहाँ से कहाँ साइन रिपीट करता है, कॉस कहाँ से कहाँ रिपीट करता है, ग्राफ का एनालिसिस करना स्टार्ट करेंगे अब, और जनरल फार्मूला सब निकालेंगे। ठीक है, जो टाइम लगना है पहले ही एक्सरसाइज में, इसी वाले एक्सरसाइज में, उसके बाद वाले एक्सरसाइज में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। फार्मूला है सवाल है, फार्मूला है सवाल है। ठीक है, जो कुछ बेसिक कंसेप्ट जो टाइम लगने वाला है इस वाले एक्सरसाइज में, त्रिकोणमिति का ये जो क्वाड्रेंट वाला एक्सरसाइज है, इसमें बहुत सारा चीज़ आपको सीखना है। रेंज है, डोमेन है, जनरल फार्मूला है साइन का कॉस का, ग्राफ सीखना है। चलिए पेज नंबर निकालिए, पेज नंबर 527 है। एक्स का मतलब वही थीटा हुआ, हाँ बिल्कुल। पेज नंबर निकालिएगा 526 527। एक नंबर सवाल मैंने बनवा दिया है। 10 नंबर ट्राई कर सकती हूँ, हाँ 10 नंबर बन जाना चाहिए क्योंकि पुराना ही जगह है। 3 नंबर जो सवाल यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ है ना, वही क्वेश्चन नंबर 1 है आपके किताब से। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6, 7 तक बना के आइएगा अभी, 7 से आगे नहीं पढ़ना। ठीक है, फिर अगर आप 10 बनाने का मन करे तो 10 बना सकते हैं, वही पुराना है 10th वाला चीज़ है। फिर उसके आगे जो है एंगल जो 450 है, 750 है, 2200 डिग्री है, 585 डिग्री है, सब सीखेंगे जब इसका रिपीटेशन सीख लेंगे तब। तो चलिए आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। कौन सा आया है, हाँ इस टाइप का सवाल आ सकता है। चलिए आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं हम लोग कल। जिनका क्लास छूटा है वो ज़रूर क्लास को कवर कर लीजिएगा।